अस्सलाम वालेकुम। हमारी रिवीजन चल रही है चैप्टर नंबर 12 की, दैट इज़ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का हमने पेज नंबर 240 तक कवर कर लिया था, 241 का हाफ था। और अब आगे हमने जो टॉपिक कवर करने हैं दैट इज़ होलोजैक न्यूट्रिशन और डाइजेशन इन अमीबा, हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड कॉकरोच। ये सारे इसके पॉसिबल MCQs जो भी हैं पेपर में आ सकते हैं, या ये अब ऐसा नहीं है कि ये जो स्पेसिफिक MCQs हैं इन्हीं में से आएगा। इसके अलावा भी आपकी जो बुक की लाइंस हैं उनमें से भी आ सकता है। तो ये बुक आपकी बुक के अकॉर्डिंग, टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ये आपका पेज नंबर बनता है 241 से लेकर 244 तक, जो आज मैंने कवर करना है, जिसमें मैंने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने हैं। तो पहले हम इसके MCQs डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट MCQs इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड इज़ नॉन एज। यह प्रोसेस, ये अब आपके पेज नंबर 241 और 241 पे गिवन है 5 डेफिनेशंस, जिनमें इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये 5 डेफिनेशंस हैं। ये आपको किसी भी तरह से MCQs में और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में पूछी जा सकती हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटेक ऑफ फूड इज़ नॉन एज इंजेशन। इंजेशन होता है इंटेक ऑफ फूड, तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ utilization of product of digestion for the production of energy and the synthesis of cellular material is known as assimilation। ये अब आप लोगों को ये सीधी सीधी लाइंस हैं आपकी बुक की, जो कि आप लोग वहाँ से उसको याद करोगे तभी ये MCQ सॉल्व हो सकेंगे, अदरवाइज़ आप लोग MCQ सॉल्व नहीं कर सकोगे। उसके बाद है, अब सीधी सी जो बात है वो यही है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ इन अमीबा डाइजेशन इज़, डाइजेशन कौन सी होती है, इंट्रासेलुलर है, एक्स्ट्रासेलुलर है, या बोथ है, या इन दोनों में से नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज़ करेक्ट वन। द वन इन विच ओनली इंट्रासेलुलर डाइजेशन अकर इज़ नॉन एज, कौन सा एनिमल है जिसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, कॉकरोच है, प्लेनेरिया है, अमीबा है और हाइड्रा है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है अमीबा। नेक्स्ट इज डाइजेशन इन हाइड्रा टेक प्लेस इन, जो अब वहाँ पे हाइड्रा की हमें जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम का नहीं पता होगा तब तक हम इसको आंसर नहीं कर सकते। तो आप लोग पहले बुक से इसको प्रिपेयर करें, फिर ये MCQs आप लोगों ने देखने हैं। तो डाइजेशन इन हाइड्रा टेक प्लेस इन एंट्रोन। एंट्रोन इसकी कैविटी है जहाँ पे डाइजेशन होती है। उसके बाद है इन हाइड्रा एक्टोडर्मल सेल्स गेट फूड फ्रॉम द एंडोडर्मल सेल्स बाय, ये अब प्रोसेस का पूछा हुआ है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू जो है वो फूड एक्टोडर्मल सेल्स तक जाती है। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है वो गिवन है ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और उसके अलावा सिंपल डिफ्यूजन। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट ऑप्शन इज़ सिंपल डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज़ टेंटिकल इज़ अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ टेंटिकुलर मैक्रोफेज फीडर इज़, अब इसमें एनिमल का बताना है कि एनिमल में टेंटिकल कौन से एनिमल पर प्रेजेंट हैं। तो कॉकरोच है, प्लेनेरिया है, अमीबा और हाइड्रा। हाइड्रा इज़ द एनिमल इज इन विच ऑन विच टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। उसके बाद है द इंटेस्टाइनल सीके आर प्रेजेंट इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लेनेरिया के अंदर इंटेस्टाइनल सीके प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोच की बात करें तो इन कॉकरोच फूड इज़ टेम्परेली स्टोर इन, कॉकरोच के अंदर फूड स्टोर होती है। तो वो कौन से ऑर्गन में स्टोर हो रही है, कौन से पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम पे स्टोर हो रही है, तो इसको हम कहेंगे कि क्रॉप में स्टोर होती है। क्रॉप इज़ द स्टोरेज ऑर्गन। उसके बाद द डायग्राम शोज़, यहाँ पे अगर आप लोगों को डायग्राम नज़र आ रही हो तो बुक के अंदर आप लोगों को ये डायग्राम क्लियर होगी, तो आपने वहाँ से देखनी भी है। ये क्वेश्चन है आप लोगों का, द डायग्राम शोज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एन इंसेक्ट विच लेबल शोज़ इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर है माइफेजियन ट्यूब्यूल्स। नेक्स्ट रिपीट हुआ है ये MCQ के कॉकरोच के अंदर फूड कहाँ पे स्टोर होती है, वही क्रॉप इसका आंसर है। तो ये कुछ MCQs यहाँ पे गिवन थे इन पेजेस से रिलेटेड, लेकिन मैं ये बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि सिर्फ ये स्पेसिफिक MCQs नहीं हैं जो आएंगे, इसके अलावा भी बहुत सारे MCQs हैं जो आ सकते हैं। तो आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है और सिर्फ इसी MCQs पे नहीं रहना। ये सिर्फ एज अ सैम्पल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह के MCQs आ सकते हैं। तो इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली हमने 27 तक कवर कर लिए थे। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट इज़ होलोजैक न्यूट्रिशन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि होलोजैक न्यूट्रिशन क्या है। होलोजैक न्यूट्रिशन में बेसिकली ये होता है कि जो सब्सटेंस हैं नेचर में अवेलेबल, लाइक प्रोटीन है, स्टार्च है, फैट्स हैं,
और मिनरल्स हैं। इनमें से अब जो मॉलिक्यूल हैं लाइक प्रोटीन, स्टार्च और फैट मॉलिक्यूल हैं वो ब्रोकन डाउन होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू और उनको सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है लाइक अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर हैं, फैटी एसिड्स हैं और वो फिर वो मॉलिक्यूल जो हैं वो पास होते हैं थ्रू सेल मेम्ब्रेन इनटू द सेल और बॉडी उसको यूटिलाइज़ करती है। तो इसको हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो है वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं जिसको हम इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेक्शन कहते हैं। तो ये सारे जो है वो वन बाय वन हम देखने हैं कि ये क्या क्या हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है डेट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन इंजेशन एंड डाइजेशन। इंजेशन क्या है और डाइजेशन क्या है। इंजेशन जो है वो बेसिकली ये होता है कि बॉडी के अंदर फूड का एंटर होना, इनटेक ऑफ फूड इज़ नॉन एज इंजेशन। और डाइजेशन क्या है कि ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल वन। तो डाइजेशन हम कहते हैं ब्रेक डाउन को और इंजेशन हम कहते हैं इनटेक को। उसके बाद है डिफाइन इजेशन। इजेशन से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 31 बता देती हूँ। दैट इज़ डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। क्योंकि डाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन का। क्योंकि डाइजेशन, अब इसमें एक और चीज़ पूछी जा सकती है, डाइजेशन की टाइप्स पूछी जा सकती हैं कि डाइजेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 टाइप्स हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन वो होती है जो कि विद इन द सेल होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो होती है जो कि आउटसाइड द सेल होती है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन। अब जब डाइजेशन हो गई तो डाइजेस्टिव पार्टिकल्स का, तो जो डाइजेस्टिव पार्टिकल्स हैं उनका एब्जॉर्ब होना इनटू द ब्लड स्ट्रीम फॉर द यूटिलाइजेशन। तो एब्जॉर्प्शन हम कहते हैं कि जो ब्लड स्ट्रीम जो है ब्लड या ब्लड स्ट्रीम में डाइजेस्टिव ट्रैक से फूड का एब्जॉर्ब होना। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वो है जिसमें हम कहते हैं कि जो फूड प्रोडक्ट एब्जॉर्ब हो चुका हुआ है या डाइजेस्ट हो चुका हुआ है उसकी यूटिलाइजेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एसिमिलेशन में बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी हो रही होती है ताकि बॉडी उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करे और फर्दर फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके। तो उसके बाद आता है इजेक्शन का प्रोसेस। इजेक्शन जो है वो जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं जो मैटर है बॉडी के अंदर उसका रिमूव होना बॉडी से, उसको हम कहते हैं इजेक्शन। तो ये 5 प्रोसेस हैं जो कि होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर हो रहे होते हैं। उसके बाद है डिफाइन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बेसिकली जो है वो जो हमारे पास प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उनका करेक्टर है, उनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट थी, ब्रांच थी और इसका मेन फंक्शन ये है कि इसने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल को, जो कि न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है। अब ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है ये प्रिमिटिव एनिमल्स के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है और सर्कुलेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है व्हाट इज़ नेमेटोसिस्ट। नेमेटोसिस्ट हमारे पास जो है वो प्रेजेंट होते हैं हाइड्रा में। हाइड्रा के ऊपर जो है वो टेंटिकल प्रेजेंट होते हैं और टेंटिकल के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फूड ट्रैप करने में हेल्प कर रहे होते हैं, तो हम उनको कहते हैं नेमेटोसिस्ट। उसके बाद है सिक्के। सिक्के जो है वो व्हाट आर सिक्के, क्वेश्चन नंबर है 34 में है सिक्के। सिक्के क्या है, इसमें अब हम इसको कहेंगे, ये बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्लेनेरिया के अंदर से। प्लेनेरिया में जो इंजेक्शन वाला पार्ट है उसके अंदर है कि जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की ब्लाइंड एंडिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं सिक्के। और ये बेसिकली इनका फंक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज़ करती हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करके, सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने का क्या फ़ायदा है कि उससे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सकेगी मॉलिक्यूल्स की, जो मटेरियल है उसकी। तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट आर मेसेंट्रॉन स्टमक और हेपेटिक सीके। तो मेसेंट्रॉन स्टमक हम कॉकरोच के अंदर देखते हैं। कॉकरोच के अंदर जो इसकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फोरगट, मिड गट एंड हाइंड गट। तो जो मिड गट है उस वो नैरो ट्यूब लाइक होता है जिसको हम कहते हैं मेसेंट्रॉन स्टमक। और मेसेंट्रॉन स्टमक के इंटीरियर एंड पे कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिसको हम कहते हैं हेपेटिक सीके, और इसका भी सेम वही फंक्शन है कि वो उसको सरफेस एरिया वगैरह इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36 डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूब लाइक एंड द सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। ट्यूब लाइक में क्या है कि ट्यूब लाइक बेसिकली वो है जिस उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कह रहे हैं जिसमें 2 ओपनिंग्स हैं, लाइक माउथ एंड एनस।
एक वो ओपनिंग जिससे फूड एंटर हो रहा है और एक वो ओपनिंग जिससे फूड एक्सक्रीट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये ट्यूब लाइक है। और सैक लाइक वो होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक ओपनिंग है, वहीं से फूड एंटर होगा और वहीं से रिलीज़ होगा, तो यहाँ रिमूव होगा। तो यहाँ पे जो सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये इसका किसकी एग्जांपल इसमें आती है, हाइड्रा की एग्जांपल आती है। और ट्यूब लाइक में प्लेनेरिया की हम एग्जांपल लिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के क्वेश्चंस थे जो हमारे पास आते हैं पेज नंबर 244 तक। तो आप लोगों ने ये अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अब इन क्वेश्चंस के अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें से पूछे जा सकते हैं कि डाइजेशन प्लेनेरिया के अंदर कैसे हो रही है, कॉकरोच के अंदर कैसे हो रही है, कॉकरोच का ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, और उसके अलावा फैगोसाइटिक सेल क्या हैं, एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन क्या है, और कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बुक में गिवन हैं। तो ये मैं आप लोगों को पॉसिबल और भी क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आप लोगों ने देख लेने हैं बुक से। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है कि ब्रांच जिस तरह से हमने डिस्कस किया गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी किस तरह से और कौन से एनिमल में प्रेजेंट है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। प्लेनेरिया कौन से फाइलम से बिलोंग करता है, प्लेटीहेलमिन्थीज से बिलोंग कर रहा है। उसके अलावा हाइड्रा से रिलेटेड इसकी पूछी जा सकती है कि डाइजेशन किस तरह से होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर हो रही है, इंट्रा सेलुलर हो रही है, कौन सी डाइजेशन होती है, सिलेंट्रॉन्स क्या हैं। ये आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस और भी पूछे जा सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये जो 5-6 सवाल यहाँ पे दिए हुए हैं जब पेजेस के हवाले से वही पूछे जाए, इसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इनसे। तो आप लोगों ने टॉपिक वाइज इसको प्रिपेयर करना है ताकि आप लोगों की ये असाइनमेंट और आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अच्छे से प्रिपेयर हों। ओके, थैंक यू।